अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे ग्लैडियर प्लांट के बारे में। ग्लैडियर को कॉमनली ब्लैंकेट फ्लावर भी कहा जाता है और इसकी जीनस है एस्टरेसियस, जो कि सनफ्लावर की भी जीनस है और ये नेटिव है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का। इसका नाम जो है वो एमग्लाडिया एमग्लाड एक पैटर्निस्ट थे बॉटनी के, उनके नाम पर रखा गया था। और ग्लाडिया जो है एक हर्बेशियस पेरिनियल प्लांट है और इसको लगाने का सीज़न है स्प्रिंग। और स्प्रिंग में आप लगाएंगे तो अर्ली समर से जो है अर्ली फॉल तक ये आपको फ्लावरिंग देता रहेगा। और मेरा ये प्लांट जो है वो मेरे पास लास्ट ईयर का ही है जो मैंने ग्रो किए थे। और अभी तक ये ज़िंदा है और अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और ये काफ़ी बड़ा प्लांट है। और फ़िलहाल तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इस पर काफ़ी सारे फ्लावर आ रहे हैं और कुछ ख़त्म हो गए हैं। और इसको मुझे बांधना पड़ा है पीछे ना, ये देखें पीछे इसको बांधा हुआ है तब जाके ये ऐसे हुआ, वरना ये लेट जाते हैं। और अब इसकी सनलाइट की बात करें तो सनलाइट इसको फुल सनलाइट चाहिए, ये आप ख्याल रखिएगा। ग्लाडियो का कोई भी आप प्लांट लगाते हैं, किसी भी दूसरी काइंड का प्लांट लगाते हैं ग्लाडिया का, तो आपको उसको फुल सनलाइट ही देनी है, वरना ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। आप इसको पानी कम दें, अब इसको खाद ना दें, ये इसको कोई मसला नहीं होगा। अगर आप इसको सनलाइट में नहीं रखेंगे तो ये फूल नहीं देगा। अच्छी क्वालिटी के में भी फूल ना दे, थोड़े रफ से एक का दुक्का आपको फूल मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लावरिंग चाहिए, अच्छी क्वालिटी के फ्लावरिंग चाहिए, जैसे ये है और ये है, ये भी खुलना है पूरा ना, फूल इस तरह बनेगा ये फूल। ये अभी पूरा फूला नहीं है और ये पूरा खिला हुआ फूल है, तो फिर ही आपको अच्छी क्वालिटी में गुड अमाउंट में इसके फूल मिलेंगे। और खाद, अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल आप इसको किसी भी किस्म की सॉइल में लगा दें तो यह अच्छे से ग्रो होता रहेगा। और अब इसके पानी की बात करें, पानी अगर आप इसको एक दिन गर्मियों में देना भूल जाते हैं तो ये कोई मुरझाएगा नहीं, इसको कुछ नहीं होगा, ये बर्दाश्त कर जाएगा। तो आपने पानी इसको देते रहना है, इसका मतलब ये नहीं है आप इसको पानी ही ना दें। और सॉइल, अगर आपकी आसानी के लिए बात करूँ तो वेल ड्रेन सॉइल ही रखिएगा इसकी। और आगे जाके मैं बताऊँगी क्यों, ठीक है, वरना ये किसी भी किस्म की सॉइल में ग्रो हो जाता है। और अब फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसको कोई भी खाद अगर आपने देनी ही है तो आप कोई भी खाद जो आपके पास मौजूद है वो दे दें, या फिर बैलेंस लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आप इसको दे दें, तो ये इसको अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। मैं इसको इतनी खाद नहीं देती हूँ, बल्कि कभी हुआ दे दी वरना नहीं दी, मोस्टली यही होता है। मैं इसको खाद नहीं देती हूँ, तो फिर भी ये अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है मेरे लिए ना। तो अब इसकी पेस्ट की प्रॉब्लम की बात करें तो उसमें आता है एफिड्स आते हैं, थ्रिप्स आते हैं और स्पाइरोमाइट, जो कि मेरे हर प्लांट में घुसे हुए होते हैं। ये मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस है, वो इसको तंग करते हैं। और अब फिर ये वापस आ गए और फिर मुझे जो है वो स्प्रे करना पड़ेगा नीम ऑयल का। और जो इसकी बीमारियां हैं उसमें है बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज़म और टोमेटो स्पॉट्स हैं, टोमेटो स्पॉट्स विल्ट है और क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस अगर होता है तो आपको प्लांट उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ जब वायरल डिजीज़ की बात होती है प्लांट की, कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके दूसरे प्लांट में भी फैलेगी। आपका एक ही हल होता है वायरल डिजीज़ का, प्लांट उखाड़ें और फेंक दें और उसको डिस्कार्ड कर दें, कंपोस्ट बिन में भी ना डालें, उसको फेंक दें, ठीक है। और अब इसकी जो काइंड की बात करें तो जो मेरे पास है वो ग्लाडिया ग्रैंडीफ्लोरा फ्रेंजी है। और सेकंड पे आता है ग्लाडिया ग्रैंडीफ्लोरा,
खाली, ठीक है। और नंबर 3 पे आता है ग्लाडिया रिस्टाटा और ग्लाडिया पुलचेला। और पुलचेलिया जो है ये एनुअल काइंड है इसकी, ठीक है। मेरे पास तो ये पिछले साल से ही है, तो एक किस्म का ये प्री एनुअल हो गया है, ठीक है। और ये अच्छा खासा हेल्दी प्लांट है। और बस यही इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में। और दूसरा ये है कि अगर आपका प्लांट इस तरह हैवी हो जाता है तो आपने इसको बांध के रखना है। और अगर ये आपके हैं डेड हेड करने हैं आपने, ये जो फ्लावर है जो स्पेंट फ्लावर है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आपको भर के फ्लावरिंग चाहिए, अगर आप नहीं चाहते कि आपके प्लांट की अटेंशन सीड बनाने पे जाए, तो आप इसको हटा दें, ठीक है। इन सारे फ्लावर्स को आप हटा दें, स्पेंट फ्लावर जितने भी हैं इनको हटा देना चाहिए, और मैं भी यही करूँगी अभी। तो बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। और अगर नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देख लें ये कितना अच्छा प्लांट दिखाया आपको। लास्ट वीडियो में बड़ी डांट पड़ी थी मुझे। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।